नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं कृषि वनस्पति विज्ञान कक्षा 11 का सिलेबस क्या है। ठीक है, अर्थात इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हट गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें अभी भी हैं। ठीक है, तो उन सभी टॉपिकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट फर्स्ट से हम देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं उनके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है यूनिट फर्स्ट में कि जो पुष्प की संरचना तथा उसके विभिन्न भागों का कार्य और पुष्पक्रम के विभिन्न प्रकार थे या प्रारूप थे, इस चैप्टर को क्या किया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिट फर्स्ट में फोर्थ टॉपिक था निषेचन, क्रियाविधि और द्विनिषेचन का महत्व। ठीक है, इसे भी क्या किया गया है, सिलेबस से बाहर हटा दिया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट है इसी में फल का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये भी क्या किया गया है, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। और अगला इसी में यूनिट फर्स्ट में ही है कि बीज की संरचना तथा अंकुरण, इसे भी टॉपिक से सिलेबस से क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब चलिए हम देखते हैं यूनिट सेकंड में कि यूनिट सेकंड में क्या क्या हटा दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अर्धसूत्रीय विभाजन, मियोसिस जिसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इसे भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है। कोशिकाओं का ऊतक के रूप में संगठन, पर्ण की आंतरिक आकार की, द्विबीजपत्री, स्तंभ और मूल में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, अर्थात द्वितीयक वृद्धि जो था वो चाहे तने में हो या फिर कह लीजिए चाहे जड़ में हो। ठीक है, इसे क्या किया गया है, चैप्टर से या सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी कोर्स देखा जाए तो काफ़ी कोर्स कम कर दिया गया है और अधिकांशतः वही चीज़ें हटी हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, कठिन थी। तो अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। तो यूनिट थर्ड में हमें जल का पौधों द्वारा अंतर्ग्रहण और मूल की संरचना, मूल में जड़ की संरचना, इसे क्या किया गया है, चैप्टर से हटा दिया गया है। अर्थात अब हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या, जानकारी लेनी है तो पढ़ सकते हैं आप आसानी के साथ और ही मदद ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में कार्बन स्वांगीकरण, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा श्वसन के प्रारूप और कार्य, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 4 से दो फैमिलियों को हटा दिया गया है। पहली थी कुकुरबिटेसी और अगली थी मालवेसी, इन दोनों फैमिलियों को हटा दिया गया है। यूनिट 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम वायरस, फंजाई और जंतु जो सूक्ष्म, ठीक है, इन्हें क्या है, सिलेबस से हटा दिया गया है। अर्थात ये चीज़ें हमें अब नहीं देखनी। फिर भी सिलेबस बहुत है, आप अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फेल हो सकते हैं। अगला कार्य इसी में दिया गया है प्रयोगात्मक कार्य है। तो प्रयोगात्मक कार्य में क्या क्या दिया गया है, ग्रेमनिकुल, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, तने की अनुप्रस्थ काट, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन संबंधी पाठ सम्मिलित न होंगे। अर्थात ये जो चैप्टर हैं जिन्हें सिलेबस से बाहर हटा दिया गया है, ये चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए भी यूज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इतना तो सिलेबस था 30% जो कि हटाया गया है। अब हम देखेंगे 70% सिलेबस बचा क्या है। तो 70% सिलेबस में हम देखते हैं सबसे पहले इकाई 1 आती है। इकाई 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वनस्पति पादप अंगों की बाह्य आकार की, मूल स्तंभ, पर्ण, उनके कार्य और रूपांतरण। ठीक है, अर्थात कह लीजिए जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, इनके कार्य और इनके रूपांतरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड की परीक्षा के लिए ही उपयोगी है,
बाकी ये कई अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, इसलिए हम आसानी से इन्हें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसी में पॉइंट है परागण। परागण का प्रारूपिक अध्ययन, विधि तथा क्रिया विधि। ठीक है, अर्थात परागण क्या है, परागण के कितने प्रकार होते हैं, परागण कैसे होता है, ये सब। ठीक है, अगला पॉइंट है निषेचन का अध्ययन एवं महत्व, अर्थात निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व होता है। अगला इसी में पॉइंट है फल के प्रारूप, उनके कार्य तथा प्रकीर्णन। ठीक है, अर्थात फल के बारे में हमको अध्ययन करना है थोड़ा बहुत, उसके क्या कार्य होते हैं इसके बारे में अध्ययन करना है, और फल का प्रकीर्णन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 6 पॉइंट है हमारा एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीजों का प्रारंभिक अंकुरण, बीज के प्रारूप, कार्य और प्रकीर्णन, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये रहा हमारे यूनिट फर्स्ट। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड में हमें क्या देखना है, ये देखते हैं। तो अंतः आकार की वनस्पत कोशिका संरचना, कोशिका के अंतर्गत कोश की विभाजन, सूत्री विभाजन तथा विभिन्न ऊतकों के कार्य, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़, तना। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हमको क्या पढ़ना है, पादप शरीर क्रिया, इसका हमें केवल प्रारंभिक अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी चीजें, वाष्पोत्सर्जन तथा मूलीदाब, उसका कार्य और महत्व। वाष्पोत्सर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में एक पॉइंट आता है हमारा रंध्रों की संरचना और कार्य, कार्बन स्वांगीकरण की दक्ष कार्य क्रिया में सहायक कारक। ठीक है, इसके अलावा पौधे खाद्य पदार्थों का संग्रह एवं स्थानांतरण, इसमें जो मुंच हाइपोथेसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आगे की कोई भी परीक्षा है उसमें आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब हम देखते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में क्या क्या बचा हुआ है, वर्गीकरण, वनस्पत विज्ञान और वनस्पत जगत का प्रारंभिक परिचय जहाँ तक संभव हो सके। ठीक है, क्षेत्रीय उद्यान के सामान्य, पौधों के वानस्पतिक नाम जिसको कहते हैं, जैसे मटर है, चना है या फिर कद्दू है, इन सभी के वानस्पतिक नाम जो हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी में ग्रेमिनी कुल है, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, 4 फैमिली हैं। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई फैमिली जो है आती जरूर है, इसलिए हम इनमें से किसी ना किसी को जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, फैमिली की बात रही तो फैमिली जो है हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इनको तैयार करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम एक ऐसी ट्रिक के साथ में आएंगे जिसके साथ आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को ये 5 नंबर जो है जरूर दिलवा के रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अगली यूनिट हम देखते हैं, यूनिट 5, लास्ट यूनिट है हमारी। यूनिट 5 में क्या क्या बचा हुआ है कि सूक्ष्म जैविकी का प्रारंभिक अध्ययन। ठीक है, इसी के अंतर्गत और है ब्लू ग्रीन एल्गी, और लास्ट पॉइंट बचा है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस को हटा दिया गया था लेकिन बैक्टीरिया अभी भी है, तो बैक्टीरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की संरचना कई बार पूछी जा चुकी है, और बैक्टीरिया का महत्व। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को हम ध्यान से जरूर देखेंगे। जब तक हमें सिलेबस कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक हम अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।